Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की और जिसके अंदर हम बात करेंगे आज आपके पिछले भाग में हमने नेक्स्ट एक नए चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने लिए थे, है ना। सॉइल के क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम आपके नया चैप्टर लेके आए हैं, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे वेदर, क्लाइमेट और अडेप्शंस, है ना। किस तरीके से हमारे आसपास के वेदर्स होता है, क्लाइमेट होता है, जो आपके एनिमल्स वगैरह है किस तरीके से उस वेदर उस इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, है ना। तो उसी चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो उन्हीं को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है ना। तो क्लास 7 साइंस और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल। वेदर, क्लाइमेट, एंड अडेप्शन of animal। Adaptations of animal to climate। ठीक है ना। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। a fish dies a fish dies when taken out of water when taken out of water fish dies when taken out of water, whereas a wall lizard whereas a wall lizard whereas a wall lizard will die if kept underwater, if kept underwater kept underwater. Mention the term used to mention the term used to describe such abilities describe such abilities describe such abilities ठीक है, that allow fish that allow fish and lizard to survive that allow fish and lizard to survive in their respective habitat in their respective habitat। ठीक है, रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स। ठीक है ना। तो ये हमें बताना है, क्वेश्चन आप समझे कि जो फिश है जब उसे पानी से बाहर निकालते तो मर जाती है, जबकि लिजार्ड को अगर आप पानी के अंदर रखें तो आपकी क्या हो जाती है, मर जाती है। आपको वो टर्म बतानी है जो इन एबिलिटीज़ को हम बताते हैं टू अलाउ फिश एंड लिजार्ड टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, है ना। उसे हम क्या कहते हैं। तो एडेप्शन का हम
एडेप्शन जो वर्ड है वो हम इस्तेमाल करते हैं ADAPTATION, ठीक है ना, अडेप्शन, ठीक है ना। तो अडेप्शन इज द टर्म, adaptation is the term used to adaptation is the term used to describe such ability, used to describe such abilities, ठीक है ना। adaptation is the term used to describe such abilities. animals are adapted animals are animals are adapted to survive, animals are adapted to survive in the condition, animals are adapted to survive in the condition in which they live, in which they live, in which they live, ठीक है ना। तो शो फिश dies when taken out of water, when taken out of water, ठीक है। and lizard dies when kept in water, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो आप इसे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर what is the most important factor that determine most important factor in determining 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 the climate of a place, determining the climate of a place, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कौन सा फैक्टर है जो कि क्लाइमेट ऑफ प्लेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो वो आपके पास है क्या, लैटिट्यूड, है ना। द मेजर फैक्टर the major factor which determine major factor which determine major factor which determine the climate of a place, which determine the climate of a place is latitude, latitude, है ना। वो क्या होता है, लैटिट्यूड। तो मेजर फैक्टर जो क्लाइमेट प्लेस का बताता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ एनिमल, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एनिमल, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एनिमल, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एनिमल that live on a that can live that can that can live
both in water and on land। ठीक है, जो पानी और लैंड दोनों में रहते हैं, तो वो हमें बताना है। गिवन एग्जांपल ऑफ एनिमल दैट कैन लिव बोथ वाटर एंड लैंड, तो वो उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो दोनों की दोनों कर सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉग, है ना। फ्रॉग को आपने पानी में भी देखा होगा और लैंड में भी देखा है, दोनों जगह फ्रॉग रहते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एम्फीबियन। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो आप इसे। अगला है नेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। नेम द प्राइमरी सोर्स in the primary source of energy। Name the primary source of energy which cause change in the weather, which causes change in the weather। हमें क्या बताना है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है जो कि वेदर में चेंज लेके आता है। तो कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी जो वेदर में चेंज लेके आती है? तो सन, है ना। सन आपकी वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो वेदर में क्या करती है? चेंज लेके आती है। ठीक है ना। What are meteorologists? What are meteorologists? What are meteorologists, है ना। meteorologist क्या होते हैं? तो meteorologist आपके वो होते हैं, वो साइंटिस्ट जो कि वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। द साइंटिस्ट who prepare the scientist who prepare the weather the scientist who prepare the weather reports scientist who prepare the weather reports। ठीक है ना, उन्हें meteorologist बोलते हैं, are called meteorologist। are called meteorologist। ठीक है। and the science is called meteorology। and the science is called meteorology। साइंस को हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसलिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेंशन टू अडेप्टिव फीचर mention to adaptive features of penguin that help it in swimming। आपको दो अडेप्टिव फीचर बताने हैं पेंगुइन के जो उसको स्विम करने में मदद करती है ना। तो पहला तो अडेप्टिव फीचर क्या है कि उसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इट हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है? जो कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट्स को मदद करवाती है
फ्लोट करने में, तैरने में पानी के अंदर। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है एक, तो वो हो गया उस कारण से, है ना। दूसरा आपका उसके वेब्ड फीट होते हैं, इट हैज़ वेब्ड फीट। इट हैज़ वेब्ड फीट, है ना, वेब्ड फीट होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उसके पास जो अडेप्टिव फीचर बताने थे पेंगुइन के, जो उसको क्या करती है, मदद करती है, किसमें मदद करती है उसको क्या करने में, तैरने में, है ना। अगला है कि वाई इज इट डिफिकल्ट, वाई इज इट डिफिकल्ट, वाई इज इट डिफिकल्ट, ठीक है, टू प्रिडिक्ट, वाई इज इट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द वेदर, why is it difficult to predict the weather of a place, predict the weather of a place, why is it difficult to predict the weather of a place while it is easy, while it is easy to predict its climate। ठीक है ना। क्यों डिफिकल्ट है वेदर को प्रेडिक्ट करना, लेकिन क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करना आसान है ना। तो आपको बताया था कि जो वेदर है वो वेदर क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, जो कि कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है वेदर, जो कि आपका क्या होता है, वेरी करता है ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इसलिए उसको डिफ़िकल्ट है वेदर को प्रिडिक्ट करना, जबकि आपका जो क्लाइमेट को प्रिडिक्ट करना इसलिए है क्योंकि जो एवरेज पैटर्न होता है ना। वेदर तो क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है ना, धीरे, मतलब अभी दिन में कुछ है, शाम को कुछ हो गया, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे बदलते रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट है वो एक एवरेज वेदर रिपोर्ट होती है, कि एवरेज यानी 2 महीने का, 3 महीने का, है ना। तो उसको थोड़ा कैलकुलेट करना क्या है, आसान है एज कम्पेयर टू वेदर के। तो वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, वेदर क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, विच कैन वेरी, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना which can vary, which can vary over a short period of time, over a short period of time, over a short period of time, over a short period of time. Thus it is difficult, thus it is difficult, thus it is difficult to predict the weather, to predict the weather predict the weather while climate is the average weather over a long period of time. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास बियर्ड ऐप, बियर्ड एप, बियर्ड एप लंगूर, है ना, इज अनदर नेम, इज अनदर नेम, इज अनदर नेम फॉर विच एनिमल, बियर्ड एप इज अनदर नेम फॉर विच एनिमल। जो बियर्ड एप है वो किस एनिमल का दूसरा नाम है। तो जो बियर्ड एप है
उसका जो दूसरा नाम किसका है? लॉयन टेल्ड मैकैक। किसका? लॉयन लायन टेल्ड मैकैक। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है? बियर्ड एप। हम लॉयन टेल मैकैक को भी। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज बात करी वेदर, क्लाइमेट और एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।